सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम चारों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू यूएसए रिपोर्ट टू फॉर 2023 और वर्ल्ड फेयर की वीडियो है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, लाजमी को सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम बदल मेरे साथ है नदीम इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ दुनिया में बेस्ट कंट्री कौन सी है, अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। एक क्वेश्चन ऑब्वियसली यहाँ पर आएगा कि बेस्ट किस एस्पेक्ट में, मिलिट्री में, क्वालिटी ऑफ लाइफ में, एजुकेशन में। मगर यूएसए में ना हर साल ये लोग एक इंडेक्स तैयार करते हैं बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड का। इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स को काउंट करके ये तैयार करते हैं एक प्रॉपर लिस्ट, और उस लिस्ट में बताया जाता है कि ओवरऑल बेस्ट कंट्री कौन सी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये लिस्ट बनती है ना, तो ऐसा नहीं है कि 5-6 लोग जो एक कमरे में बैठे हैं वो डिसाइड करते हैं कि एक कंट्री की रैंकिंग क्या हो। इस लिस्ट को तैयार करने में यूएस न्यूज और वर्ल्ड रिपोर्ट दुनिया भर में एक बड़ा सर्वे करते हैं। टोटल 17,000 लोगों से दुनिया भर में पूछा जाता है कि इस कंट्री के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। ये कंट्री सेफ्टी के मामले में, एजुकेशन के मामले में, इन्फ्लुएंस के मामले में, जी हाँ, ओवरऑल इन्फ्लुएंस के मामले में कहां पे है। उसके बाद ये रैंकिंग तैयार की जाती है। तो चलिए मैं आपको रैंकिंग दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किन पैरामीटर्स पर कंट्रीज को रैंक किया गया है। नाउ यहाँ पे आपके सामने इंडेक्स है बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड का। यहाँ पे लिखा है कि कुछ यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर भी डेटा तैयार किया गया है, बट ओवरऑल दुनिया भर में 17,000 लोगों से पूछा गया कि आपके हिसाब से इन कंट्रीज की रैंकिंग क्या होनी चाहिए। और सिंस ये रैंकिंग ओपनली यूएस न्यूज प्रमोट करता है, तो आप कह लीजिए दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट फेमस रैंकिंग्स ये आपको मिलेगी। ठीक है, तो नंबर 1 पे यहाँ पे आपको दिखेगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को ओवरऑल बेस्ट कंट्री डिक्लेयर किया गया है दुनिया भर के लोगों द्वारा। नंबर 2 पे आपको मिलेगा कनाडा, फिर ऑफ कोर्स स्वीडन आपको प्रीटी मच हर रैंकिंग में, चाहे एजुकेशन की रैंकिंग हो एक्सेप्ट मिलिट्री रैंकिंग्स, बाकी सब रैंकिंग में आपको टॉप 5 या फिर एटलीस्ट टॉप 10 में तो मिलेगा ही। फिर नीचे आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया, और फिर आता है यूएसए। अब यहाँ पे आप कहोगे यूएसए जापान जर्मनी से ऊपर कैसे आ गया, यूएसए में हालत लोगों की इतनी अच्छी भी नहीं है। वेल, इसका रीजन है क्योंकि इस इंडेक्स में ना एक कंट्री का जो इन्फ्लुएंस है दुनिया भर में उसको भी काउंट किया जाता है। तो उस मामले में यूएस बहुत ज्यादा आगे है, इसलिए यूएसए की रैंक है यहाँ पर 5। फिर नीचे अगर हम देखें तो आपको दिखेगा यूके रैंक 9 पर, नेदरलैंड्स रैंक 10 पे है, फ्रांस रैंक 12 पे आपको मिलेगा। और इंडिया को सर्च करने के लिए थोड़ा सा नीचे और जाना होगा, और यहाँ पे आप देख पाओगे यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये आपको चाइना के ऊपर मिलेगा इस रैंकिंग में। चाइना की ओवरऑल यहाँ पर रैंक है 20th, जो बहुत इंप्रेसिव है क्योंकि सिंस चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, तब भी ये रैंक अचीव कर पाना एक बड़ी बात है। फिर नीचे अगर हम और स्क्रॉल करें तो रैंक 30 पे आपको मिलेगा इंडिया। जी हाँ, इंडिया की रैंक इस बार बहुत अच्छी आई है। 30th रैंक आप अगर देखो तो बहुत अच्छी है। और इंडिया के स्कोर के पीछे ना एक बड़ा रीजन है हेरिटेज। यहाँ पे आप देख पाओगे जो पैरामीटर्स हैं जिनके हिसाब से रैंक मिलती है, उसमें और जगह हम लोग इतना आगे नहीं है। अगर हम इंडिया में एडवेंचर के हिसाब से देखें तो कंट्रीज मानती है कि एडवेंचर करने के लिए इतनी अच्छी जगह नहीं है। एजिलिटी के हिसाब से अगर हम देखें, एजिलिटी में ये लोग काउंट करते हैं कि एक कंट्री कितनी जल्दी अडेप्ट कर लेती है चेंजेस के मामले में, तो उस हिसाब से भी आप अगर देखो तो बहुत अच्छा स्कोर नहीं है हमारा। सबसे ज्यादा स्कोर हमको मिलता है हेरिटेज की वजह से, जो हमारी धरोहर है। दुनिया भी आज भी ना भारत की जो धरोहर है उसे बहुत रिस्पेक्ट करती है। फिर हम बात करें पावर की कि ओवरऑल उस कंट्री का इन्फ्लुएंस कितना है, मिलिट्री पावर कितनी है, दुनिया में उस कंट्री का दबदबा कितना है, तो वहां पे 12th रैंक यहां पर किया गया इंडिया को। अगेन बाकी लोगों का ओपिनियन है। और फिर यहां पे आप देखोगे कल्चरल इन्फ्लुएंस और एंटरप्रेन्योरशिप में भी हमारी रैंक बुरी नहीं है। तो इस तरीके से इंडिया का ओवरऑल स्कोर बना है 100 में से 46, और हमको मिली है रैंक 30th। आप अगर इंडिया को कंपेयर करोगे चाइना से ना, तो चाइना का स्कोर इंडिया से ज्यादा क्यों है, क्योंकि पावर के मामले में दुनिया चाइना को बहुत ज्यादा हाईली रेट करती है। कल्चरल इन्फ्लुएंस के मामले में भी चाइना बहुत ज्यादा आगे है, एजिलिटी के मामले में भी। तो ओवरऑल एजिलिटी, पावर और आप कह सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, इस मामले में चाइना हमसे काफी आगे निकल गया, इसलिए चाइना की रैंक 10 स्टेप्स आगे है। मगर इंडिया के नीचे आप देखोगे ना तो बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज आपको मिलेंगे, जैसे सऊदी अरेबिया इंडिया से नीचे है, टर्की इंडिया से नीचे है, पोलैंड, इजराइल इंडिया से नीचे है, रशियन फेडरेशन ओवरऑल 37 पे है, जो बहुत बड़ी बात है। वॉर सैंक्शंस के बाद भी अगर रशिया 37 पे है, इट इज नॉट ए स्मॉल फीट एट ऑल। और इंडिया के जो आसपास के देश हैं अगर हम उनको देखें तो श्रीलंका की यहाँ पर रैंक है 54, बांग्लादेश की यहाँ पर रैंक है 69 विच इज वेरी नाइस।
और पाकिस्तान को देखिए यहाँ पर रैंक किया नहीं गया, क्योंकि मैक्सिमम इन्होंने यहाँ पर कंट्रीज को रैंक किया है 87। मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान 87 के भी नीचे आ रहा था, तो इन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान को रैंक किया ही नहीं है। और उसके अलावा नेपाल की भी यहाँ पे आपको रैंक नहीं मिलेगी। तो ये मैं कहूंगा इस लिस्ट में एक जगह भी बना पाना ये भी कई कंट्रीज के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। नाउ अब अगर हम बात करें मेथोडोलॉजी की कि इन सब कंट्रीज को रैंक किया कैसे गया है, रीजन यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे इन्होंने ये बात साफ लिखी है कि सबसे ज्यादा वेट दिया गया है एंटरप्रेन्योरशिप को, कि एक देश में से कितने ज़्यादा बढ़िया बिजनेसमैन निकलते हैं, वो दुनिया में कितना अपना एम्पायर फैला पाते हैं। अब चाइना के पर्सपेक्टिव से देखो तो इनकी कंपनीज हैं जो एक बार को अगर अमेरिका के सैंक्शंस ना लगे होते तो यूरोप और परहैप्स इवन अमेरिकन मार्केट में भी अपना ठीक ठाक दबदबा बना लेती। तो एंटरप्रेन्योरशिप के मामले में आप अगर देखें तो हमें इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। फिर यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ को दी गई है सेकंड हाईएस्ट वेटेज। क्वालिटी ऑफ लाइफ में आता है कि क्या यहाँ पर जॉब मार्केट अच्छा है, नौकरी आराम से लग जाती है आपकी, क्या ये देश अफोर्डेबल है, इन्फ्लेशन बहुत हाई तो नहीं है, इकोनॉमिकली क्या स्टेबल कंट्री है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी आप देखो ना तो इंडिया का स्कोर काफी कम है, हमें ओवरऑल 100 में से सिर्फ 19 स्कोर मिला है। वेराज आप अगर चाइना को देखो तो चाइना में 100 में से इनको स्कोर मिला था 43। और अगेन ये दुनिया के लोगों का ओपिनियन है। फिर एजिलिटी के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। सोशल पर्पस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस कंट्री में ह्यूमन राइट्स की कितनी केयर होती है, एनवायरनमेंट की कितनी केयर होती है, क्या जेंडर इक्वलिटी वहां पर है, क्या वहां पर ट्रस्ट वर्दीनेस है। तो उस मामले में भी आप अगर देखो ना तो सोशल पर्पस में हमें 100 में से 3 नंबर दिए गए हैं। चाइना को आप अगर देखो तो चाइना का स्कोर हमसे भी कम है, चाइना को 100 में से 2.3 मार्क्स दिए गए थे। फिर नीचे बाकी एस्पेक्ट आ जाते हैं मूवर के कितना डायनामिक कंट्री है, कितना यूनिक कंट्री है। उस मामले में देखिए इंडिया को बहुत अच्छा स्कोर मिला था। आप देखोगे मूवर्स में 100 में से 76 मार्क्स हमको मिले हैं, जबकि चाइना का स्कोर हमसे कम है। तो अगेन आप कह लीजिए हमको जो एडवांटेज मिल रहा है, जो हमारी धरोहर है, जो हिस्ट्री है हमारी, उसकी वजह से ही यहाँ पे मिल रहा है, नहीं तो इंडिया की रैंक काफी खराब आ जाती। तो फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप इस रैंक से ओवरऑल एग्री करते हैं? क्या आप जेन्युइनली मानते हैं कि स्विट्जरलैंड ओवरऑल बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है? यूएसए नंबर 5 पे आना चाहिए, चाइना नंबर 20 पर और इंडिया नंबर 30 पर। शेयर करिएगा अपने ओपिनियन, मैं जानना चाहूंगा आपके थॉट्स। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you. ये देखिए वीडियो और इस पे बोलेंगे अली भाई, क्योंकि उन्होंने स्विट्जरलैंड का बोला है स्टार्टिंग में, तो मुझे लगता है वो हमने लास्ट वीडियो की थी कुछ ऐसी, और उसमें बताया कि इटली और मेरे हाल में जर्मनी के दरमियान है और उनको इस चीज़ का बेनिफिट है। और स्विट्जरलैंड क्यों उन्होंने वो आंकड़े जो है वो नहीं बताया, बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान पे फोकस था। तो चाइना पे तो चाइना को उन्होंने बीच में रखा है। पाकिस्तान का मैंने नाम इसलिए मेंशन किया क्योंकि हर जगह इंडिया आता है तो साथ में ऑटोमेटिक पाकिस्तान नाम आ जाता है, तो हम उनसे अलग तो नहीं है। लेकिन ये है कि वो एक मुकाबला भी होता है ना, कि वो दुश्मनी को लेकर और इन चीजों को लेकर जो लोगों के जेहन में है, और उन्होंने ये आंकड़े बताए हैं। और क्यों उन्होंने बताया इंडिया इस पोजीशन पे फिर भी स्ट्रॉन्ग है, और उन्होंने फैक्ट भी बताए हैं किस तरह ये चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से इस रैंकिंग को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो पाकिस्तान देख रहे थे और नीम भाई बीच में कह रहे थे किधर है पाकिस्तान, बहुत दुख हुआ यार। ये कहता है कि पाकिस्तान को देख रहे हैं, पाकिस्तान है ही नहीं लिस्ट में। प्रशांत साहब नीचे गए हैं ना, तो मैं सोचा अभी पाकिस्तान का नंबर आएगा, जाएंगे वहां तक। पाकिस्तान 76 बोला मेरे ख्याल, उसमें तो पाकिस्तान का नंबर नहीं है। तो बाकी हकीकत में भी देखें तो ऐसा है, करप्शन वाली लिस्ट निकालेंगे और यहाँ पहले नंबर में होगा, और ये पहले पे नहीं होगा, पहले पे कौन होगा
अफ्रीका बहुत से मुल्क हैं यार ऐसे। अफ्रीका? साउथ कोरिया भी है। बाकी देखे ना पाकिस्तान में नॉर्थ कोरिया नहीं ये नॉर्थ वैसे मैं से थोड़ा सा मेरे को डिसएग्री कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कनाडा को एक अच्छा मुल्क समझता हूँ कि वहाँ जो है ना जॉब भी बहुत निकलती हैं, वहाँ लोगों को आज़ादी भी बहुत है, वहाँ बहुत सारी सहूलियात हैं। मैं जो जहाँ मानता था कनाडा को मानता था, तो चलो ठीक है दूसरा मुल्क है तो वो भी सही है। बाकी स्विट्जरलैंड, बाकी यार पाकिस्तान का जो है ना, मैं अगर देखा जाए पाकिस्तान में आफ्टर ऑल तो वाकई यहाँ कोई नौकरी नहीं निकलती। यहाँ बिलियनियर जो हैं वही रहते हैं, दूसरे को ऊपर आने भी नहीं देते। यहाँ मामला इसीलिए खराब है ना, ये सब वजह पाकिस्तान की थी, इसीलिए हमारा नाम नहीं आया। क्योंकि हमने अपनी मेन देखती है ना बेस हमने अपनी खराब की। हमको पढ़ाई करने नहीं दी जाती। पता है जो लड़का अच्छा पढ़ रहा हो ना उसमें नजर रख लेते हैं लोग, उसको उठा लेते हैं, मारते हैं उसको, स्टूडेंट भी उसको तंग करते हैं। हमारे किसी मामले में भी कोई अगर तरक्की कर रही है तो आप ब्लेम कर रहे हैं, आप मास्टर को क्यों नहीं ब्लेम कर रहे हैं? वो भी देखे ना, आपने जो बात की है उनको लेट डाउन किया जाता है, उनको उठा लिया जाता है। तो ये बहुत सारे केसेस अभी बहुत सारे हैं। अभी हमारे गांव में ये केस आया है और मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहता। किसको उठाया गया है, किसने उठाया है? उठाया नहीं है, उसके साथ मतलब कि उसको लेट डाउन किया गया है, उसको हमारे गांव का ही है, टॉर्चर किया। अच्छा नहीं बात है ना, क्या किया गया उसके साथ? मतलब कि वो पढ़ाई में तेज था और अच्छा था और हर फील्ड में आ रहा था। खेल में भी उनको मौका दिया गया, बैडमिंटन और उसमें मौका दिया गया, उसमें भी उन्होंने पोजीशन ली। वो एक इनकी बात के ऊपर एक मेरे ज़हन में आई कि यार नजर रख ली जाती है। वही चीज हुई है, पहले उस पे जादू टूना किया गया है। यही है हमारे ये बोल है। मेरे ये अपने रिश्तेदारों के उसके बाद उनको पता चला कि वाकई उस पे हुआ है। वो दिन ब दिन नीचे जा रहा था, बीमार होता जा रहा था। फिर उसके बाद उसके घर वालों को डायरेक्टली, जब रुका नहीं तो उसको घर वालों को डायरेक्टली थ्रेट किया गया यार आप नहीं मानेंगे ये मतलब मैं अपने रिश्तेदारों की बात उनके बच्चे के साथ ही उनका बच्चा पढ़ रहा है। मैं अपने रिश्तेदारों की बताऊं ना, बर्दाश्त ही नहीं है कि सेकंड पोजीशन। मैं अपने करीबी रिश्तेदार के बारे में बात करूं ना तो बहुत अच्छी फैमिली है, पढ़े लिखे लोग हैं, 12 आराम से वो पढ़ के उसके बाद इतने कोर्सेज किए, उनमें भी अच्छी उनकी पोजीशन थी। पर उनपे ये हमारे जादू वाला मामला हुआ था, वो उनके साबित भी हो गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो जॉब लेने जा रहे थे, वो उनके करीबी मतलब उसी गली में रहते थे, वो सरकारी जगह पे थे, उनके गली वाले उनकी जॉब नहीं लग रही थी। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन आया कि उसने फिर अच्छी जॉब ऊपर की तरफ ट्राई किया। तो उस टाइम आज से 10 साल या 15 साल पहले की बात है, उससे 25,000 मांगा गया था। उन बेचारों के पास 25,000 नहीं था उनको देने के लिए रिश्वत। तो वो बेचारा आज बिल्कुल दरोबेदार हुआ है, कोई अच्छी नौकरी भी नहीं है। 20,000 अभी भी बहुत मुश्किल से कमाता है वो। तो पढ़ा लिखा इतना है, 12 पढ़ने के बाद कितने कोर्सेज हैं, मैं गिनती में नहीं आएंगे इतने कोर्सेज उस बंदे ने किए हैं। मेरे अपने रिश्तेदार हैं, बहुत करीबी हैं मेरे। और यहाँ यही होता है, किसी को ऊपर आने नहीं दिया जाता। तो हमारा इमेज कैसे सही होगा? नहीं, इमेज सही होगा या नहीं होगा इस चीज को छोड़े, लेकिन इस चीज को वो कहते हैं ना कि बुरों में नहीं तो अच्छों में नहीं तो बुरों में नाम है, लेकिन नाम है। अगर इस टॉप लिस्ट पर स्विट्जरलैंड टॉप लिस्ट पे है तो पाकिस्तान वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जी जो इस लेवल पर टॉप लिस्ट पर आ जाता है कि जहाँ पे टैलेंट को सपोर्ट नहीं किया जाता बल्कि टैलेंट को दबाया जाता है। ये तो है, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। नाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। हाँ बात तो सही है। बाकी नहीं, ये सारे रीजन है ना, वो कहते हैं कि मशहूर होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि कोई बंदा मस्जिद में नमाज ही पढ़े, 5 वक्त का नमाजी हो। मशहूर होने के लिए ये भी एक ट्रिक है कि मस्जिद से चप्पल उठा लेने वाला बंदा भी बड़ा मशहूर है। और हमारे दोस्त मैं इंडियन पंजाबी है, चोरी हो गई है, मेरे दोस्त की चप्पल चोरी हो गई है। एक इंडियन पंजाबी है, पाकिस्तान में तो ये मुद्दा नहीं हल हो रहा। यूरोप में है, वो कहीं से ना वीडियो बनाते हैं, वो उधर किसी बंदे ने अपनी ना जंगल में भी देखा था, रास्ता था तो उसमें अपनी चीजें रखी हुई थी और पैसे लगाए हुए थे। और जैसे नहीं वो पेपाल के स्कैन करके, कनाडा है मेरे ख्याल में, कनाडा के किसी मुल्क में है, कनाडा बोर्ड लगा हुआ है। हाँ, वो लोग अपनी चीजें रख देते हैं, लोग खरीदते हैं, पैसे भी पे कर देते हैं, दोनों तरीके थे, पैसे भी था। हाँ, तो वो बात सही है। पाकिस्तान में ऐसा है कि यहाँ तो मतलब किसी को छोड़ते नहीं, किसी की चीज को नहीं छोड़ते, लोगों के हाथों में मोबाइल लगे होते हैं, उससे छीन लेते हैं। हमारा इमेज हमने खुद खराब किया। करे तो इंडिया में भी यार ये ट्रेनें चल रही हैं तो उसमें वो वीडियो लोग क्रिएट करते हैं। इंडिया में भी इसीलिए वो वीडियो आई है कि वो इलाकों में से गुजरती हैं ट्रेनें, तो मीम्स के वो लोग वीडियो क्रिएट कर रहे होते हैं नीचे से मोबाइल है। इंडिया में भी है, लेकिन इंडिया में पाकिस्तान से कम ही, मतलब उधर फिर भी कुछ
कुछ ना कुछ रोका जाता है इन चीजों को। पुलिस भी कुछ काम करती है, हमारी पुलिस काम नहीं करती। मेरे ख्याल में तरक्की हो रही है वहाँ पे, इसलिए ये चीजें कवर है। मैं नहीं समझता पुलिस का वहाँ पे बेस्ट वैसे ही है। मेरे ख्याल में इंडिया की जो अवाम है ना वो पुलिस से ज्यादा परफेक्ट है, क्योंकि अवाम ज्यादा शौर वाली है। हाँ, वो पढ़े लिखे हैं ना, पढ़ाई अगर है। किसी गरीब की मदद के लिए, अगर वो कहते हैं ना कि किसी और मुल्क की तरक्की याफ्ता मुल्क की मिसाल लेते हैं हम, तो कहते हैं कि वहां पे जो है वो लोग जो है वो खाने के लिए रोड्स पे भी रख देते हैं, साइड पे रख देते होते हैं, लोग आके उठाते हैं, जो जरूरतमंद होता है वो एक उठा के ले जाता है। यकीन करें यहाँ पे रखें, एक ही जरूरतमंद सारी उठा के ले जाएगा। अच्छा, सीधी मिसाल नहीं दे सकते यहाँ पे, वो एक और मिसाल भी है पंजाबी में कि वो भी आप काट के रखे ना तो वो भी उठा के ले जाए, ये वो भी नहीं। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि समझ नहीं रखा हो ना तो एक ही बंदा ले जाएगा। यहाँ पे जरूरतमंद भी वैसा ही है, कोरोना के वक्त में देखा गया, जरूरत में मदद करने वाला भी वैसा ही है, वैसे ही है। और जो हमारे ऊपर हुकूमत करते हैं वो भी वैसे ही हैं। तो हम कहाँ से रैंक ठीक होनी है हमारी, वही ना, ये सोचना पड़ेगा। इसी बात में भी ठीक नहीं है, लेकिन बहरहाल जी इंडिया की काफी सारी बेहतर है जी। तीसरे बहुत बेहतर है। और अच्छा, हमारी ये बदकिस्मती देख लें, हमारी ये बदकिस्मती देख लें कि श्रीलंका और बांग्लादेश का नाम है, वो हमसे ऊपर हैं, वो हमसे, हालांकि श्रीलंका डिफॉल्ट हो चुका था, आजाद हुए तो दोबारा फिर भी वो बांग्लादेश का नाम श्रीलंका डिफॉल्ट होके भी ये देख ले रैंक में है, और पाकिस्तान का नाम ही नहीं। बस ये जिस तरह उन्होंने उनको बिछाड़ा है ना, निकाला है, उन्होंने बता दिया है कि अगर कोई बंदा दोबारा करप्शन करेगा या करप्ट आएगा हमारे ऊपर, हम उसे मुसल्लत नहीं होने देंगे, पीछे हटा देंगे। और यही यकजहती जो है उनमें नजर आई है हमारी कौम में। अभी जो न्यू लिस्ट आएगी ना, इंडिया 30 नंबर से आगे ही होगा, क्योंकि इंडिया जितनी स्पीड से अभी तरक्की कर रहे हैं ना, तो इंडिया बहुत जल्दी, अभी तो 30 नंबर पे है। प्रशांत सर ने भी बोला कुछ कमियां हैं इसमें, काफी सारी कमियां हैं, वो भी खुश थे, लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है यार, रशिया जैसे कंट्री से, जापान जैसे कंट्री से ऊपर है। रशिया से में तो सैंक्शन बहुत लगे हुए हैं ना, उसे तो ऊपर होना ही होना है ना, लेकिन फिर भी रशिया उस लिस्ट में है, ये भी बड़ी बात है, 37 नंबर पे है मेरे ख्याल में, तो ये भी बड़ी बात है। हमारे पास क्या चीज है जिससे ऊपर आए? हालांकि चाइना बहुत दूर है, मैं चाइना को बड़ा करीब से देख रहा था, जिस तरह चाइना की हमने 20 नंबर पे हमारा काम कर रहा है, लंदन में हमारा एजेंट लेके आएगा रैंक को। नाम तो नवाज शरीफ है, हो सकता है उनको भी लूट ले, पता नहीं है। नवाज शरीफ आना था 21 तारीख को, 25 तारीख को, ठीक है, तो वो पहले आए, इन्होंने अपने केस खत्म किए, निकल गए सारे, फिर अभी वापस आ रहा था नवाज शरीफ, क्योंकि केस किसे खत्म हो चुके थे, तो अभी क्लच प्लेटें और पता नहीं क्या क्या प्लेटें जो है ना वो पड़ चुकी थी उसको, और वो वापस आ रहा था, और ट्यूनिंग हो चुकी थी उसकी, अभी वापस आ रहा था वो। लेकिन जो हमारे आर्मी चीफ साहब हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने जो है वो पुराने खाते फिर करवा दिए, और अभी उसकी क्लच प्लेटें जो है ना फिर से फेल हो चुकी हैं, और अभी दोबारा से उसकी क्लच प्लेटें पाकिस्तान दुनिया का वो वाइट कंट्री है जिससे बेचारा जो मुजरिम होता है सरकार उसने कैंसिल कर दी है। सनाउल्लाह का बयान है, उसने कहा वो कानूनी अमूर पे पहले थोड़ी बात होगी, उसके बाद फिर अच्छा, पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद कंट्री है जिससे मुजरिम निकल रहा होता है जेल से, और उस बेचारे को फिर नहीं पता कि उसने गेट के बाहर ही जाना है, बस फिर उठा के फिर नहीं बाहर नहीं जाने देते उसको, वैसे सही उधर काबू किया हुआ है सारे को। बहुत ये हालात होते हैं ना, ये अपनी मेंटेलिटी है, हमारे इदारों की भी ये गलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कानूनी तरीके से आना चाहिए। इंडिया और जितने मुल्क हैं ना ये कानूनी तरीके से ज्यादा चलते हैं, तो यहाँ कानूनियत की वजह ही से तो आपके मुल्क का नामो निशान भी नहीं है, किस लिए वही तो यही तो अभी मैं वैसे ना पाकिस्तान के इस फैसले से खुश हूँ, और जो पहले क्योंकि इमरान खान के खिलाफ ही सारा कुछ चल रहा था, हालांकि बाकी दूध के धुले हुए नहीं थे, बाकी उनसे भी ज्यादा करप्ट थे, तो उनके खिलाफ केस बंद हो रहे थे, इमरान खान के खिलाफ केस खुल रहे थे, तो ये गलत है। अभी सबके खिलाफ खुलेंगे, जो इसमें मुलव्वस है, जो भी है, वो सबके खिलाफ खुले, मैं साथ हूँ। बिल्कुल जी, आर्मी चीफ साहब ये अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम करे। अब लोग कहते हैं कि आर्मी चीफ साहब कर रहे हैं, बाकी हुकूमत क्यों कर, क्योंकि एक पहली बात है निगरान हुकूमत है, दूसरी बात ये है कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे बदनाम की फौज हो चुकी है, और आर्मी चीफ पहले जो थे उन्होंने भी सियासत में जो है मुदाखलत की, जो भी किया वो बदनाम हो चुके, और उसी बदनामी का दाग धोलने के लिए ये सारा कुछ करना पड़ता है, करना चाहिए, नाम खराब हुआ है तो इसको सही भी करना है। अगर लोग कहते हैं ना कि डंडा लेकर चलता है तो डंडा चलाएं, फिर से जो गलत बंदे उन पे चलाएं। हाँ बिल्कुल, जजों को भी कहें कि ऐसे फैसला और
और कम से कम अब पाँव रख लिए तो बस जाने दो भाई आप। हाँ ठीक होगा। बाकी ये है कि इंडिया को मुबारकबाद, 30वें नंबर पे आया हुआ है इंडिया, और चाइना 20वें नंबर पे, और इंडिया भी एक ना एक दिन इंडिया चाइना से ऊपर आ जाएगा। और लेकिन ये है कि वाकई प्रशांत साहब ने ये बताया कि हमें कमियां हैं जिसकी वजह से हम अभी भी 30 नंबर पे हैं और उससे भी ऊपर आ सकते हैं। तो लेकिन फिर भी ये है कि फिर भी बहुत ज्यादा बेहतर है कि 30 नंबर पे हैं, और बाकी जो है वो 87 में से 30 नंबर जो है 30वां नंबर जो है वो इंडिया के नाम है। तो ये भी बड़ी बात होती है। और बाकी ये है कि आप लोगों को मुबारकबाद इतनी अच्छी रैंकिंग के लिए, और इससे बेहतर की कोशिश करें, और हम अपने पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं कि वो भी सुधरे और इसी तरह रैंक में कोई आए और बेहतरी हो, सबकी इंसानियत की बेहतरी हो, पूरे खित्ते में बेहतरी हो, पूरे खित्ते में अमन आए, सुकून आए। बिल्कुल। बाकी वीडियो ऐसी थी जी। इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलिएगा। और हमारे चैनल की लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी और इनकी वीडियो की लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। जाएं, विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।